वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग मेथड ऑफ रिजोल्यूशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है और एकदम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एटलीस्ट एक या दो न्यूमेरिकल इसके एग्जाम में आएंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। मोर देन टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, वहाँ पे हम लोग मेथड ऑफ रिजोल्यूशन यूज़ करते हैं। दो ही फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का यूज़ करके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग मेथड ऑफ रिजोल्यूशन का यूज़ करेंगे, मतलब फोर्स को रिजॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन, 6 फोर्सेस ऑफ 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन एंड 6 न्यूटन आर एक्टिंग एट सेंटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। देखिए उन्होंने क्या बोला है, 6 फोर्सेस 1 2 3 4 5 6 are acting at center of regular hexagon towards the angular point taken in the order। जो सभी फोर्स है आपके सेंटर में एक्ट हो रहे हैं टूवर्ड्स द एंगुलर पॉइंट टेकन इन द ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर में हमें यहाँ पे एंगुलर पॉइंट के ऑर्डर में यहाँ पे कंसिडर करना है। फाइंड द रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, देन यहाँ पे हम लोग उसे प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करेंगे फोर्सेस को। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन है। 6 फोर्सेस ऑफ रेगुलर हेक्सागन, उन्होंने हेक्सागन बोला यहाँ पे, तो हेक्सागन ड्रॉ करेंगे। हेक्सागन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए उन्होंने क्या बोला है, 6 फोर्सेस ऑफ 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन आर एक्टिंग एट सेंटर। एक्टिंग एट सेंटर मतलब यहाँ पे सब सेंटर पे एक्ट हो रहे थे। अभी दिस विल बी द सेंटर पॉइंट। एक्टिंग एट सेंटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन टूवर्ड्स द एंगुलर पॉइंट। देखिए इसके एंगुलर पॉइंट है, सब इसके जो कॉर्नर से उसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए सेंटर से सभी कॉर्नर को मैं कनेक्ट कर देता हूँ, सभी कॉर्नर को कनेक्ट कर दिया। एंगुलर पॉइंट टेकन इन द ऑर्डर, देखिए सब एंगुलर पॉइंट आ गए हो गए। तो यहाँ पे टुवर्ड्स द एंगुलर पॉइंट टेकन इन द ऑर्डर, तो हमें एक ऑर्डर में इन्हें कंसिडर करना है। एक तो क्लॉकवाइज कंसिडर करेंगे, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज कंसिडर करेंगे। तो मैं इसे यहाँ पे क्लॉकवाइज कंसिडर करता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। 1 न्यूटन, पहला वाला फोर्स है आपका 1 न्यूटन। देन सेकंड फोर्स है 2 न्यूटन, देन 3 न्यूटन, देन 4 न्यूटन, देन 5 न्यूटन, देन 6 न्यूटन। एंगुलर पॉइंट टेकन इन द ऑर्डर। तो यहाँ पे देखिए 4 न्यूटन एंड 1 न्यूटन आपके हॉरिजॉन्टल लाइन में आ रहे हैं, लेकिन 6 2 3 5 यहाँ पे एंगुलर है। तो यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है। यहाँ पे जो एंगल होता है सेंटर से, जो आपका एंगल होगा सेंटर से जो रेगुलर हेक्सागन का जो एंगल होगा 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक एंगल आपका कितना होगा 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना होगा 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना होगा 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना होगा 60 डिग्री। और ये एंगल आपका होगा 60 डिग्री, वो एंगल आपको ध्यान में रखना है। फाइंड द रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमें रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। देखिए डायग्राम को मैं फिर से रिड्रॉ करता हूँ। वहाँ पे हम लोग फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। यहाँ पे फिर से फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, फर्स्ट आपका फोर्स कितना है, ये आपका सेंटर पॉइंट है।
फर्स्ट फोर्स कितना आपका 1 न्यूटन, फर्स्ट फोर्स कितना आपका 1 न्यूटन। देन सेकंड फोर्स कितना है, सेकंड फोर्स 2 न्यूटन, 2 न्यूटन। उसका एंगल कितना है यहाँ पे 60 डिग्री। देन अगेन 3 न्यूटन। देखिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स उसका एंगल कितना है 60 डिग्री। देन 5 न्यूटन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, उसका एंगल कितना है 60 डिग्री। देखिए यहाँ पे उन्होंने शो नहीं किया लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। देखिए जो हमने कॉर्नर कनेक्ट किए हेक्सागन के, वहाँ पे एंगल कितना होता है आपका हॉरिजॉन्टल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंगल कितना होता है 60 डिग्री। देखिए सभी एंगल आपके होते हैं 60 डिग्री। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी कंसिडर कर रहा हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू वाई कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट है आपका 60 डिग्री। सभी आपके फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितने 60 डिग्री। तो इन्हें रिजॉल्व करेंगे हम लोग। देन ये आपका 4 न्यूटन तो लेफ्ट साइड जा रहा है, तो ये 4 न्यूटन आपका वैसे का वैसा। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए, फोर्स को रिजॉल्व करना मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए 2 न्यूटन फोर्स आपका फोर्थ क्वाड्रेंट से बाहर जा रहा है, तो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन भी बाहर जाएगा और फोर्स वाई डायरेक्शन भी बाहर जाएगा। तो जिसके साथ एंगल है वहाँ पे क्या आएगा हमारा कॉस, एफ कॉस थीटा। तो फोर्स का वैल्यू कितना है 2 cos 60, एफ कॉस थीटा, फोर्स का वैल्यू 2, एंगल 60, एफ कॉस थीटा। यहाँ पे क्या आएगा एफ साइन थीटा, 2 साइन 60। देन सेम यहाँ पे 3 न्यूटन, 3 न्यूटन आपका थर्ड क्वाड्रेंट में बाहर जा रहा है, तो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन भी बाहर जाएगा, फोर्स इन वाई डायरेक्शन भी बाहर जाएगा। देखिए ये बाहर जा रहा है तो ये भी बाहर जाएगा, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन भी बाहर जाएगा, फोर्स इन वाई डायरेक्शन भी बाहर जाएगा। तो एंगल किसके साथ है, एंगल एक्स एक्सिस के साथ है, एफ कॉस थीटा। मतलब यहाँ पे आएगा आपका 3 cos 60, यहाँ पे कितना आएगा 3 sin 60। रिजोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं इंपॉर्टेंट है। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट से बाहर जा रहा है, मतलब फोर्स इन एक्स डायरेक्शन भी बाहर जाएगा, फोर्स इन वाई डायरेक्शन भी बाहर जाएगा। देखो ऐसे शो कर दे, मेरे यहाँ पे फोर्स इन एक्स डायरेक्शन भी बाहर जा रहा है, फोर्स इन वाई डायरेक्शन भी बाहर जा रहा है। तो ऐसे डायग्राम ड्रॉ नहीं किया है, फोर्स एक डायरेक्शन आपका बाहर जा रहा है और वाई डायरेक्शन बाहर जा रहा है। देन नेक्स्ट 5 न्यूटन आपका सेकंड क्वाड्रेंट में बाहर जा रहा है, तो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन भी बाहर जाएगा, फोर्स इन वाई डायरेक्शन भी बाहर जाएगा। एंगल किसके साथ है एक्स एक्सिस के साथ, तो एफ कॉस थीटा 5 cos 60, यहाँ पे क्या आएगा 5 sin 60। ये आपका 6 न्यूटन फोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर जा रहा है, तो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन भी बाहर जाएगा, फोर्स इन वाई डायरेक्शन भी बाहर जाएगा। देखिए फोर्स इन एक्स डायरेक्शन बाहर जाएगा, फोर्स इन वाई डायरेक्शन बाहर जाएगा। एंगल किसके साथ है एक्स एक्सिस के साथ, 6 cos 60, यहाँ पे आएगा 6 sin 60। जिसके साथ है एंगल है, जिस एक्सिस के साथ आपका एंगल है वहाँ पे हम लोग कॉस लेते हैं, एफ कॉस थीटा, और रिमेनिंग आपका क्या होता है एफ साइन थीटा। तो 6 cos 60, 6 sin 60। अभी फोर्सेस को हमने रिजॉल्व किया। देन यूजिंग मेथड ऑफ रिजोल्यूशन, यूजिंग मेथड ऑफ रिजोल्यूशन, तो समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन एफ मतलब ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेज, जो राइट साइड जा रहा है पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जा रहा है नेगेटिव। देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्सेज को कंसीडर करेंगे, राइट साइड में कौन जा रहा है 1 न्यूटन, तो पॉजिटिव। देन 2 cos 60, देन 6 cos 60, राइट साइड जा रहा है पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जा रहा है निगेटिव। लेफ्ट साइड कौन जा रहा है 4 -4, देन -5 cos 60, देन -3 cos 60, समेशन ऑफ एफ एक्स।
1 प्लस 2 cos 60 प्लस 6 cos 60 माइनस 4 माइनस 5 cos 60 माइनस 3 cos 60, तो आ रहा है आपका वैल्यू -3। समीशन एफ एक्स का वैल्यू आ रहा है -3। देखिए वैल्यू माइनस आया है मतलब आपका फोर्स कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा। फोर्स मूव्स इन लेफ्ट साइड डायरेक्शन। देन समीशन ऑफ एफ वाई, अपवर्ड इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड इज नेगेटिव। जो अपवर्ड जा रहा है उसे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, डाउनवर्ड जा रहा है उसे नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ऑल द वर्टिकल फोर्सेस, एफ एक्स मतलब ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, एफ वाई मतलब ऑल द वर्टिकल फोर्सेस। अपवर्ड जा रहा है पॉजिटिव, डाउनवर्ड जा रहा है नेगेटिव। तो आपका 6 sin 60 अपवर्ड जा रहा है, प्लस 5 sin 60 अपवर्ड जा रहा है, माइनस 2 sin 60 माइनस 3 sin 60। तो समेशन ऑफ एफ वाई 6 sin 60 प्लस 5 sin 60 माइनस 2 sin 60 माइनस 3 sin 60। आपका आंसर आ रहा है 5.19 न्यूटन, 5.19 न्यूटन। देन रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू रिजल्टेंट समीशन एफ वाई का वैल्यू आपका पॉजिटिव आया मतलब फोर्स आपका अपवर्ड जाएगा। देखिए फोर्स आपका अपवर्ड जाएगा। यहाँ पे वाई एक्सिस आपका पॉजिटिव होता है, यहाँ पे एक्स एक्सिस आपका निगेटिव होता है। निगेटिव आया मतलब लेफ्ट साइड जाएगा। तो रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर। रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स की तरह। देखिए यहाँ पे आपका जो वैल्यू माइनस आया है फिर भी यहाँ पे इसे पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि जो पॉजिटिव निगेटिव साइन हम डायरेक्शन के लिए लेंगे। वैसे भी यहाँ पे निगेटिव का स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव ही लेंगे। 3 का स्क्वायर प्लस 5.19 उसका स्क्वायर। तो रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 5.19 उसका स्क्वायर अंडर रूट आंसर 5.99। रिजल्टेंट का वैल्यू आ रहा है 5.99 न्यूटन, मतलब ऑलमोस्ट 6 न्यूटन है। 5.99 न्यूटन मतलब ऑलमोस्ट 6 न्यूटन है। देन डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स। tan इनवर्स समेशन ऑफ एफ वाई का वैल्यू कितना है 5.19 डिवाइड बाय 3। थीटा इज इक्वल टू 5.19 डिवाइड बाय 3। शिफ्ट tan इनवर्स आंसर आपका एंगल आ रहा है 59.97 डिग्री। 59.97 डिग्री ये हो गया आपका थीटा। रिजल्टेंट आर और थीटा चाहिए तो यहाँ पे हम लोग शो कर सकते कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे समेशन ऑफ एफ एक्स इज नेगेटिव, समेशन ऑफ एफ एक्स नेगेटिव एंड समेशन ऑफ एफ वाई पॉजिटिव। सो रिजल्टेंट इज इन डैश क्वाड्रेंट। यहाँ पे देखिए आपका एफ एक्स नेगेटिव आया है, आपका एफ एक्स नेगेटिव आया है और एफ वाई पॉजिटिव आया है। समेशन एफ एक्स नेगेटिव है, समेशन एफ वाई पॉजिटिव। तो आपको कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। द रिजल्टेंट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट।
चाहिए तो यहाँ पे आप डायग्राम ड्रॉ करके शो कर सकते हो। दिस विल बी द आर, दिस विल बी द थीटा, थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो। यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है 59.97 और आर का वैल्यू 5.99 न्यूटन। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, ऐसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ पे आपको एंगल मालूम होना चाहिए, एंगल कितना होता है, हर एक एंगुलर पॉइंट में आपका एंगल होता है 60 डिग्री। यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे मैंने कंसिडर किया है। एकदम सिंपल है, तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। देन हम लोग नेक्स्ट स्क्वायर का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। A square ABCD of 1 meter side acted by force 1 kilonewton, 2 kilonewton and 4 kilonewton along the side taken in order. Calculate magnitude and direction of the resultant by using analytical method. देखिए यहाँ पे स्क्वायर का न्यूमेरिकल उन्होंने शो किया है। सबसे पहले मैं स्क्वायर को ड्रॉ करता हूँ, डायग्राम हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। स्क्वायर डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे। स्क्वायर क्या बोला है, स्क्वायर ABCD। तो यहाँ पे नेमिंग आप आपके हिसाब से दे सकते हो। यहाँ से मैं नेमिंग दे रहा हूँ A B C D। आपको चाहिए वैसा आप नेमिंग दे सकते हो ABCD। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है ABCD। जैसे नेमिंग दिया है उसका ही आपको ऑर्डर फॉलो करना है। उसका साइड कितना है 1 मीटर है, तो वो हर एक आपका साइड कितना है 1 मीटर। Acted upon by force 1 kilonewton, 2 kilonewton and 4 kilonewton along the side taken in order। देखिए यहाँ पे उन्होंने हमें फोर्सेस दिए, तो कौन से ऑर्डर में लेना है। तो सबसे पहले A to B लेंगे। A to B, A से B तक जा रहा है, वैल्यू कितना है 1 किलोन्यूटन। देन B to C जा रहा है, वैल्यू कितना है 2 किलोन्यूटन। देन C to D जा रहा है, उन्होंने ऑर्डर बोला है और उन्होंने अलॉन्ग द साइड टेकन इन ऑर्डर। C to D बोला है, कितना है C to D 4 किलोन्यूटन। ये ऑर्डर आपको फॉलो करना है। उन्होंने बोला है टेकन इन ऑर्डर, तो पहला वाला फोर्स A to B जा रहा है, देन B to C जा रहा है, देन C to D जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसे भी आपको डायरेक्शन दिखा सकते हैं। तो डायरेक्शन दिखाने का और एक तरीका क्या होता है, A to B बोलेंगे, देन B to C बोलेंगे, देन C to D बोलेंगे। ऐसे भी सेपरेट डायरेक्शन शो कर सकते हैं। यहाँ पर A to B दिया तो A से B जा रहा है, अगर B to C दिया तो B से C जा रहा है, अगर A से दिया C to B तो C से B की तरफ आ रहा है। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे तो रेगुलर ऑर्डर है, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं है। A से B, B to C और C to D। D to A कोई फोर्स नहीं दिया है, तीन ही फोर्स यहाँ पे दिए। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड रिजल्टेंट। यहाँ पे आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले यूजिंग मेथड ऑफ रिजोल्यूशन, समेशन ऑफ fx। राइट साइड जा रहा है पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जा रहा है निगेटिव। देखो राइट साइड का आपका कौन जा रहा है 1 किलोन्यूटन फोर्स आपका राइट साइड जा रहा है, तो पॉजिटिव। सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स देखेंगे समेशन ऑफ fx, तो आपका 1 किलोन्यूटन राइट साइड जा रहा है पॉजिटिव, 4 किलोन्यूटन आपका लेफ्ट साइड जा रहा है तो निगेटिव -4। तो समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू -3 किलोन्यूटन। सभी फोर्सेस आपको किलोन्यूटन में है। देन समेशन ऑफ fy, अपवर्ड इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड निगेटिव। देखिए यहाँ पे आपका 2 किलोन्यूटन अकेला फोर्स जो अपवर्ड जा रहा है, तो समेशन fy का वैल्यू कितना आएगा 2 किलोन्यूटन। अपवर्ड जा रहा है मतलब पॉजिटिव आएगा। तो समेशन fx आपका निगेटिव आया है, मतलब फोर्स कहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है। डायरेक्शन कहाँ पे, लेफ्ट साइड में। fy आपका पॉजिटिव आया है, मतलब कहाँ पे जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। रिजल्टेंट R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ fx स्क्वायर समेशन ऑफ fy स्क्वायर। तो रिजल्टेंट R fx स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू आपको पॉजिटिव ही कंसीडर करना है। 3 का स्क्वायर
प्लस 2 का स्क्वायर, रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट 13, 3.60 न्यूटन। आपका रिजल्टेंट का वैल्यू है 3.60 न्यूटन। देन यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, थीटा डायरेक्शन, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स। डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कीजिए, tan इनवर्स समेशन ऑफ एफ वाई, समेशन एफ वाई का वैल्यू कितना है 2, समेशन एफ एक्स का वैल्यू कितना है 3, तो थीटा इज इक्वल टू 2/3 शिफ्ट tan इनवर्स आंसर 3.69 डिग्री, 3.69 डिग्री हो गया आपका डायरेक्शन। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। ऐसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएंगे 4 मार्क्स के लिए। अगर इन्हीं न्यूमेरिकल में कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कीजिए तो हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।